हिमाचल में बाढ़ बारिश का कहर। मंडी के पंडोह में लैंडस्लाइड, करसोग में भी बादल फटा, सड़कों पर गिरा पहाड़ों से मलबा, यातायात प्रभावित। मनाली में अटल टनल के पास से हटाया जा रहा मलबा, लैंडस्लाइड के बाद से बंद है मनाली लेह मार्ग। मंडी में भारी बारिश के कारण ब्यास नदी में बाढ़ आई, लोगों से नदी के किनारे न जाने की सलाह। मौसम विभाग हिमाचल प्रदेश में जारी कर चुका है रेड अलर्ट। उत्तराखंड बाढ़ बारिश का कहर यहां पर भी जारी। भारी बारिश के बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। अस्थायी रूप से रोकी गई चारधाम यात्रा। बारिश और लैंडस्लाइड के बाद लिया गया फैसला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मौसम के अनुसार यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। देहरादून में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, यातायात पर बुरा असर पड़ा, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर, प्रशासन अलर्ट, लोगों से नदी किनारे न जाने की सलाह। राजस्थान के जोधपुर में मूसलाधार बारिश, शहर के कई इलाकों में भरा बारिश का पानी, जल जमाव से ट्रैफिक हुआ बाधित। गुजरात के नवसारी में लगातार बारिश से पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी, नदी की ड्रोन तस्वीर आई सामने। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हुई, घुटनों तक भरा पानी, राहगीरों की मुसीबत बढ़ी, ट्रैफिक स्लो हुआ। अजमेर में भी लगातार बारिश से शहर की हालत खराब, कई इलाकों में दुकानों में पानी घुसा, सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां खराब। राजस्थान के जालौर में मूसलाधार बारिश, तालाब में तब्दील हुई शहर की सड़कें, घरों और दुकानों को नुकसान, बरसाती पानी घुसा। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालु आज करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से भक्तों की रवानगी हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच बम बम भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालु बालटाल के बेस कैंप से रवाना हुए। घोड़े और पालकी से भी जा रहे हैं भक्त। बालटाल से 14 किलोमीटर का सफर तय करके आज अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचेंगे श्रद्धालु। पहलगाम से 48 किलोमीटर का रास्ता तय करने में लगेंगे 3 दिन। अमरनाथ की पवित्र गुफा के रास्ते में सुरक्षा बलों की 581 कंपनियों की तैनाती। पूरे रूट के नो फ्लाई जोन घोषित किए जाने की जानकारी। सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। बालटाल और सोनमर्ग में तीर्थयात्रियों ने विशेष पूजा की, शांतिपूर्ण और सफल अमरनाथ यात्रा के लिए की प्रार्थना। संसद के मानसून सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र। जेडीयू दफ्तर के बाद अब पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर भी लगे मोदी और नीतीश के पोस्टर। लिखा, सोच दमदार, काम असरदार, फिर एक बार एनडीए सरकार। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को अपने मुंह मियां मिट्ठू बताया। कहा, बिहार में जब नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं तो सीएम पद के लिए वैकेंसी कहां है। जीतन राम मांझी ने परिवारवाद के आरोप पर कहा, जो आरोप लगा रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें। हमारे बेटे और दामाद पढ़ लिखकर सालों तक राजनीति करने के बाद यहां पहुंचे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का सरकारी आवास विवादों के घेरे में आया। पीडब्ल्यूडी ने बंगले के रेनोवेशन के लिए जारी किया 60 लाख का टेंडर। सीएम रेखा गुप्ता को आवास और दफ्तर के लिए आवंटित किए गए 2 बंगले। सरकारी बंगले को आम आदमी पार्टी ने बताया माया महल। पुणे के पौष इलाके में महिला से रेप, डिलीवरी बॉय ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने वारदात का वीडियो बनाया। महिला के मोबाइल पर आरोपी ने ली सेल्फी। मोबाइल पर टाइप किया, मैं वापस लौटूंगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने महिला पर स्प्रे किया। वाराणसी में एमएससी की छात्रा का मर्डर, ढाबे के कमरे में मिला शव। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। वारदात के बाद से युवक फरार, होटल मालिक और मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज। घर से कॉलेज के लिए निकली थी छात्रा। दिल्ली के लाजपत नगर में डबल मर्डर से सनसनी। घरेलू नौकर घर में मां और बेटे की गला रेतकर हत्या करके फरार हुआ। पुलिस ने आरोपी घरेलू नौकर को गिरफ्तार किया। मालकिन के डांटने पर नौकर ने डबल मर्डर को अंजाम दिया। जालौर में नाबालिग लड़की ने की आत्महत्या की कोशिश, छत से कूदने का सीसीटीवी सामने आया। गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। परिजनों ने मोहल्ले के 2 युवकों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी रखी। भोपाल में 19 साल का छात्र ड्रग तस्करी में गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को एलएसडी ड्रग्स के साथ पकड़ा। ऑनलाइन ड्रग्स मंगवाकर टेलीग्राम के जरिए करता था सप्लाई। भोपाल पुलिस ने जुबैर मौलाना गैंग के बदमाश को गिरफ्तार किया। सलमान अहमद का निकाला जुलूस, हत्या के प्रयास समेत कई मामलों में फरार था। नवी मुंबई के एरोली सेक्टर 20 में बिल्डिंग की दीवार का एक हिस्सा गिरा। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। करीब 6 गाड़ियां मलबे की चपेट में आईं। उत्तराखंड के टिहरी में कावड़ यात्रियों से ट्रक भरा ट्रक पलटा, 3 कावड़ियों की मौत, 18 की हालत नाजुक। अयोध्या में प्राइमरी स्कूल टीचर के घर सीबीआई की रेड, करीब 15 घंटे तक जांच पड़ताल चली। हापुड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर, बाइक सवार 4 बच्चे समेत 5 की मौत। गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने बाइक को रौंदा। हादसे के बाद से परिवार में मातम पसरा। घटना बुधवार रात करीब 10:30 बजे की। यूपी के बुलंदशहर में कुत्ते के काटने से कबड्डी प्लेयर की मौत हुई, परिवार में मातम पसरा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 6 साल की नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
कानपुर में पिच्चा गैंग के अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल। पंजाब के फिरोजपुर में जेल सुरक्षा स्टाफ गिरफ्तार, जेल में कैदियों को करता था मोबाइल फोन की सप्लाई, पुलिस ने 6 मोबाइल फोन भी जब्त किए। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में जागरूक मां ने बेटी सहित 3 नाबालिगों का विवाह रुकवाया, पुलिस को जाकर विवाह की जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में संदिग्ध परिस्थिति में कॉलेज छात्र की मौत, पुलिस मौत की जांच में जुटी, परिवार में मचा हड़कंप। तमिलनाडु के त्रिची में कलेक्ट्रेट सहित कई सरकारी ऑफिस में बम की धमकी, बम स्क्वाड ने जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महिला प्रवचनकर्ता की हत्या और मंदिर में चोरी मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान की, कार्रवाई की। आरोपियों के पास से मंदिर में चोरी हुआ सामान भी बरामद किया गया। झारखंड के साहिबगंज में पटरी से उतरी मालगाड़ी, कई बोगी क्षतिग्रस्त, कोई हताहत नहीं, हादसे का वीडियो सामने आया।